बाप और बेटे की सतयुग कहानी। आइए एक पवित्र गाथा के माध्यम से सुनते हैं कि सतयुग के समय में हस्तिनापुर के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जहां एक साधारण लेकिन धार्मिक व्यक्ति राजा भरत अपने बेटे धर्मराज के साथ रहते थे। राजा भरत एक न्यायप्रिय और सच्चे इंसान थे। वह हमेशा धर्म का पालन करते और दूसरों की सहायता करने में विश्वास रखते थे। उनका इकलौता बेटा धर्मराज युवा था, लेकिन वह भी अपने पिता की तरह धार्मिक और साहसी था। पिता पुत्र का रिश्ता बहुत गहरा था और दोनों एक दूसरे का बेहद सम्मान करते थे। एक दिन राजा भरत ने अपने बेटे से कहा, बेटा, यह जीवन अनिश्चित है। हमें हर परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक दूसरे पर विश्वास रखें। धर्मराज ने पिता की बात को मन में स्वीकार किया। जीवन की परीक्षा। कुछ वर्षों बाद राजा भरत के राज्य में एक अकाल पड़ा। फसलें सूख गई, नदी के जल स्तर में भारी गिरावट आई और लोग भूख से पीड़ित होने लगे। राजा भरत ने अपनी प्रजा की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन समस्या इतनी बड़ी थी कि किसी एक के बल पर हल नहीं हो सकती थी। उनके पास मौजूद अनाज भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। राजा भरत ने निर्णय किया कि वह भगवान से मदद मांगने के लिए तपस्या करेंगे। उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज को बुलाया और कहा, बेटा, मैं एक गहन तपस्या के लिए वन जा रहा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में राज्य का पूरा भार तुम्हारे कंधों पर होगा, लेकिन ध्यान रखना, किसी भी हाल में अपने सत्य और धर्म का पालन करना। धर्मराज ने पिता से वादा किया कि वह उनकी आज्ञा का पालन करेगा और अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से निर्वाह करेगा। कठिन समय में संयम। कुछ दिनों बाद राजा भरत तपस्या में लीन हो गए और उधर राज्य में स्थिति और भी भयानक हो गई। लोग राजा के पास आकर अपने दुखों का समाधान पूछने लगे। धर्मराज ने पूरी निष्ठा से सभी की मदद करने का प्रयास किया, लेकिन अनाज की कमी अब इतनी बढ़ चुकी थी कि लोगों का गुजारा मुश्किल हो गया। तभी धर्मराज के सामने एक विचित्र स्थिति आई। परीक्षा का समय। एक दिन राज्य के कुछ पुरोहित और मंत्रियों ने धर्मराज के पास आकर सुझाव दिया कि राज्य के भंडारा में बचा हुआ अनाज अब केवल राज परिवार के लिए बचा कर रखा जाए, ताकि राजा की अनुपस्थिति में उनके परिवार को किसी तरह की परेशानी न हो। धर्मराज ने उन सभी की बात को ध्यान से सुना और फिर सोचने लगा। उसने अपने पिता की शिक्षा को याद किया, हर परिस्थिति में सत्य का साथ देना और लोगों के हित का ख्याल रखना। धर्मराज ने अपने पिता के सिद्धांतों का पालन करते हुए निर्णय लिया कि राज्य में बचा हुआ अनाज सभी के बीच बराबर बांटा जाएगा, चाहे कुछ भी हो। उसने अपने आप से कहा, यदि मेरे पिता होते तो क्या वे खुद को सुरक्षित रखकर दूसरों को भूखा मरने देते? यह विचार करते ही धर्मराज ने अनाज बांटने का आदेश दे दिया। भगवान की कृपा। राज्य भरत को उनकी तपस्या के दौरान दिव्य दृष्टि से यह सब दिखाई दिया। उन्हें अपने पुत्र पर गर्व हुआ और वे भगवान से अपने राज्य की सहायता की प्रार्थना करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने वरदान दिया कि राज्य में जल्द ही वर्षा होगी और फसलें लहलहाने लगेगी। कुछ ही दिनों बाद राज्य में तेज बारिश हुई, नदियां फिर से भर गई और फसलें फिर से उगने लगी। गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। राज भरत वापस लौटे और उन्होंने देखा कि धर्मराज ने राज्य का कितना अच्छा संचालन किया है और उनके दिए गए सिद्धांतों का पालन किया है। पिता पुत्र का मिलन। राज्य भरत अपने पुत्र के निर्णय से बहुत प्रसन्न हुए और उसे गले से लगाकर कहा, बेटा, आज तुमने सच्चे राजा और सच्चे पुत्र होने का कर्तव्य
से निभाया है। तुम्हारी यह परीक्षा तुम्हारे साहस और निष्ठा को सिद्ध करती है। धर्मराज ने विनम्रता से कहा, पिताजी, यह सब आपके द्वारा दी गई शिक्षा का ही परिणाम है। आपने मुझे हमेशा सिखाया कि सच्चाई और धर्म का पालन ही हमारा असली धर्म है। राजा भरत ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और पूरे राज्य को यह संदेश दिया कि सच्चे कर्तव्य और धर्म का पालन करने से ही इंसान की सच्ची पहचान होती है। धर्म को पूरे राज्य में उनके साहस और निष्ठा के लिए सम्मानित किया गया और वे अपने पिता की तरह एक आदर्श राजा बने। कहानी का सार, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे प्रेम, विश्वास और कर्तव्य का पालन किसी भी कठिन समय में इंसान को सही राह दिखाता है। पिता और पुत्र के बीच का यह बंधन न सिर्फ प्रेम से बना है बल्कि एक दूसरे पर अटूट विश्वास और निष्ठा से भी निर्मित है। दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।